हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। आज के हमारी प्रीलिम्स प्राइम वीडियो की सीरीज में हम मियावाकी मेथड के बारे में जानेंगे। ऑलराइट, मियावाकी मेथड से जो डेंस फॉरेस्ट क्रिएट किए जाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ऑलराइट, तो न्यूज़ क्या है? तो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने फिलहाल कैग जो है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के दिल्ली वाले ऑफिस में इस तरीके का फॉरेस्ट क्रिएट किया गया है, अर्बन फॉरेस्ट, और उसे इनॉग्रेट किया गया था। और ये जो इमेज है ये कैग जो है इनके ऑफिस की इमेज है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने अर्बन एरिया में एक बिल्कुल ही डेंस फॉरेस्ट क्रिएट किया गया है एंड इट हैज़ एन एग्जाम्पल कि बाकी के लोग भी ऐसे करें। अब यहाँ पे इस फॉरेस्ट में 12,000 सैपलिंग्स होंगे और 59 इंडिजीनियस स्पीशीज़ हैं और एक साल के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगी। अब मियावाकी मेथड जो है फॉरेस्ट क्रिएशन की मेथड है which could help in reducing the temperature by as much as 14 degrees and increase the moisture content by 40%। ऑलराइट, 14 डिग्री तक के ये टेम्परेचर कम कर सकती है ये मेथड और 40% से मॉइस्चर कंटेंट एयर में जो है वो बढ़ा सकती है और सॉइल में ऑल्सो। रिसेंटली ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो था उस दिन एक नई स्कीम लॉन्च की गई थी, नगर वन स्कीम, जिसमें 200 अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे पुणे में सबसे पहला एग्जाम्पल था, वो वारजे एरिया में जो फॉरेस्ट अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किया गया था उसे एन एग्जाम्पल की तरीके से यूज़ किया जा रहा है और ऐसे ही थ्रू आउट द कंट्री 200 अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट किए जाएंगे। ऑलराइट, और इसका फंड वगैरह ये कैंपा में मैनेज होगा और कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टमेंट जो फंड होता है उससे ये आएगा और कैंपा मैनेज करेगा। ऑलराइट, वो अनदर टॉपिक है, इफ़ यू वांट वी कैन मेक अ वीडियो ऑन इट। और अब यहाँ पे हम मियावाकी मेथड के बारे में जानते हैं। अब मियावाकी एक यूनिक टेक्निक है जो कि जापानीज बॉटनिस्ट है अकीरा मियावाकी, इन्होंने दुनिया को दी थी और इसके वजह से एक डेंस फॉरेस्ट, नेटिव फॉरेस्ट तैयार किया जा सकता है जो कि 30 टाइम्स डेंसर होगा देन यूजुअल फॉरेस्ट और 10 टाइम फास्टर ग्रो करेगा वो। राइट, 10 टाइम्स फास्टर ग्रो करेगा और प्लस 30 टाइम्स डेंसर रहेगा वो देन यूजुअल। इट क्रिएट्स अ डेंस फॉरेस्ट इन जस्ट 20 to 30 ईयर्स, जिसे यूजुअली 300 साल लग सकते हैं कंप्लीट डेवलप होने में और पूरा बढ़ने में। वो ये बस 20 to 30 ईयर्स में कर देता है। इट इन्वॉल्व्स प्लांटिंग डजन्स ऑफ नेटिव स्पीशीज इन सेम एरिया, जो कि बहुत ही क्लोज प्लांट किए जाते हैं, सीड्स लगाई जाती हैं और फिर वो बहुत थिक ग्रो करते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखें तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, यहाँ पे ऑलरेडी अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट करने का काम चल रहा है। अब ऐसी क्या खास बात है इस टेक्निक में कि प्लांट्स इतनी जल्दी ग्रो करते हैं? अब यहाँ पे मोल्ड जो है वो बिल्ड किया जाता है जहाँ पे प्लांट्स बहुत हाई डेंसिटी, बहुत थिक तरीके से ग्रो किए जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी मल्टी लेयर सैपलिंग्स है इन्हें एक दूसरे के अराउंड प्लांट किया जाता है ना। अब छोटा प्लांट और बड़ा प्लांट हाइट में, अब जैसे आपको पता है कि फॉरेस्ट के लेयर्स होते हैं उसके हिसाब से छोटी छोटी ट्रीज एक दूसरे के आसपास ग्रो की जाएंगी। ऑलराइट, जिसके वजह से उनमें एक नेचुरल कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा सनलाइट के लिए, है ना। तो फिर उसकी वजह से वो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। वो साइड वेज ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं प्लांट्स, वो हाइट वाइज बहुत अपवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे इट ब्लॉक्स द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग ऑन द ग्राउंड एंड प्रिवेंट्स वीड फ्रॉम ग्रोइंग, जो खराब कर देते हैं, जो कचरा ग्रो हो जाता है, वीड्स ग्रो हो जाती है रैंडमली, वाइल्ड वीड्स जो कि प्रोडक्टिविटी को ख़राब करती है, ये उन्हें ग्रो करने का चांस ही नहीं देता क्योंकि सनलाइट ग्राउंड तक पहुंचती ही नहीं है। अब ये एक रीज़न होता है। ये सेम चीज़ है जो कि रेन फॉरेस्ट्स में होती है। अब जैसे कि अमेज़न जो फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, वहाँ पे जिस तरीके का फॉरेस्ट है ये ऐसा ही
टाइप है, क्योंकि वहाँ पर भी ऑटोमेटिकली कंपटीशन क्रिएट हो जाता है और नीचे की लेवल तक सनलाइट आती ही नहीं है, इसीलिए प्लांट्स 200-200 मीटर्स हाई तक के ग्रो करते हैं टू ग्रैब सनलाइट। ऑलराइट, सो इस वीडियो में इतना ही था। ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।